भगवान के लिए मैं चरणों में शीर्षक नमन करता हूँ और आप सभी को जोहार जिंदाबाद। साथियों, दुख तब होता है, हमने भी लगातार आप सभी के साथ हमारे बुद्धिजीवी साथियों से मार्गदर्शक लेके एक छोटा सा आंदोलन भी किया था हम लोगों ने। मैं कम समय में अपनी बात रखूँगा, सीधे पॉइंट की बात कहूँगा मैं। बेरोजगारी के आंदोलन भी काफ़ी लड़े आप सभी के सहयोग से, भावरा भोपाल जहाँ भी लड़े। लेकिन देखने वाली चीज़ ये होती है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कब हो रहा है? एक छोटी सी कोचिंग के माध्यम से भी शिक्षा को जागरूक करने के लिए धर्म से क्रांति अकेडमी चला रहा हूँ। तो वहाँ बच्चा एक बार मेरे पास देवास के पास लड़का मेरे से जुड़ा हुआ था जब भोपाल में हम आंदोलन किए। तो वहाँ से हुआ था साथियों कि एक बच्चा जब रो रहा था, वो मेरे से एज में बड़ा था, मेरी एज का ही कमांडर। वो 2 साल से यापाम की एक कोचिंग चला रहा था, उसको बंद करके वो एक शिक्षक की तैयारी कर रहा था। और जब उसने मुझे उसकी स्टोरी बताई, वो खूब रो रहा था, काफ़ी डिप्रेशन में था। तब उसे मैंने समझाया कि भाई लड़ना है और लड़ेंगे तभी होगा। अरे फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसका भी रिपोर्ट आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी उम्र बिल्कुल कम है, लेकिन जैसे लक्ष्मी जी ने बताया कि कैडर के माध्यम से साथियों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। और हमारे साथ हम एक बार हमारे जो बुद्धिजीवी साथी बैठे उनके एक बार ताली बजा देते कि ये बहुत गिने चुने लोग हैं जो आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों, मेरे परिवार में भी और कहीं सभी के परिवार में अच्छे सक्षम लोग हैं हमारे समाज में। ऐसा नहीं कि नहीं, हमारा समाज बहुत सक्षम है। कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन वो उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उसे समाज का दर्द नहीं है, वो कभी आएगा नहीं अपने समाज के लिए। वो सिर्फ कहीं साथी को बोलते भी होंगे, हमें भी बोलते हैं कि क्या करते हो आप, क्यों जाते हो, अपने पे ध्यान दो, स्टूडेंट आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये पोकट किसी से लिखो तो नेता बनना है। अभी मुझे बता रहा था, हम छोटा सा सरपंच का चुनाव भी जीत गए तो आप तो नेता बन गए। तो देखो, नेता अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। जिस दिन अगर समाज की बात आ जाए तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे, जैसे हमारे मुजाहिद साहब ने बताया कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी के ऊपर टिप्पणी करना। आप एक बात खुद सोच के देखो कि अपने सामने अपने से लड़ने वाला कोई अदर समाज वाला आता है क्या? कोई आता है क्या? अपने से लड़ना अदर समाज वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर पवार साहब से लड़ना है तो अपना ही बंदा जाएगा। अगर मुजाहिद साहब की टिप्पणी करना है तो अपना ही साथी जाएगा, कोई दूसरा टिप्पणी करता है क्या? और उनकी अगर आप फेसबुक पे देखो या किसी सोशल मीडिया पे देखो, उनकी कभी टिप्पणी नहीं होगी। अगर उनके ऊपर टिप्पणी होगी तो उनको दबाई नहीं होगी, लेकिन अपने में उल्टा होता है। अगर एक पे टिप्पणी हुई तो सब उठा लेंगे उसको बात, लेकिन वो वास्तव में कौन सी चीज कर रहा है वो चीज नहीं जानते। वो कब से जुड़े हैं हमारे समाज को, कब से जागरूक कर रहे हैं, ये चीज कोई नहीं देखेगा। हम लोग भी जा रहे हैं, अभी अधिकांश जैसे दीदी ने बताया, हम गांव में भी जाते हैं। अभी सरपंच के नाते मैं गाँव में छोटे छोटे कैंप के माध्यम से भी साथियों को जोड़ रहा हूँ, शिक्षा के प्रति भी जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अपन बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, देखो फोटो खिंचाने से कुछ होता नहीं है, ये मेरा मानना है। आप किसी के साथ भी फोटो खिंचा लो तो अपने को जानता है क्या? नहीं जानता ना। अपने साथ अगर जो बैठा अपने साथ, उसकी विचार क्या है? आज आप समझ लो, आज अपने साथ इतने बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है, उनके दिल में है समाज का दर्द, तब तो आया है। नहीं तो फिर टाइम पास, सबके पास टाइम नहीं, अपने पास भी टाइम है, उनके पास भी टाइम है, टाइम निकाल के आए। लेकिन जब कार्यक्रम होता है, कहीं दिखावा होता है, वहां सभी चले जाते हैं। तो दिखावे के लिए मत करो, मेरा ये कहना पड़ता है। दिखावे के लिए समाज सेवा मत करो। अगर करना हो ईमानदारी समाज सेवा तो धरातल पे करो, तब मजा आता है। सोशल मीडिया पे समाज सेवा करने में कुछ नहीं होता है। आप इसको फेंको, उसको फेंको, और अपने समाज को कमजोर करने को अपने ही लोग। किसी को बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ फेंक तो बोलता हूँ। अपने समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं अपने समाज, अपने ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना साथी अगर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं अपने आदरणीय
विधायक महोदय डॉक्टर हीरालाल जी, उसकी छोटी सी गलती हो जाती है उसको आप हाईलाइट करते हो। वो जो विधानसभा में बात रखते हैं, जितनी दमदारी से बात, एक भी विधायक है कि अपने बात रखने वाला, ऐसे विधायकों को अपने को चुनना है, उन्हें पहुंचाना है अपने को कि अपने हक अधिकार की बात रखे। अपने कितने भी चिल्ला ले विधानसभा अपनी बात नहीं पहुंचे, क्या मतलब, व्यर्थ है। उन्हीं की वजह से मैं तो बोलता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ दिल से मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक विधायक, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक विधायक है वो वहां पर जाके दहाड़ रहा है। ऐसे विधायक आज मैंने कल एक महाराष्ट्र के विधायक का देखा, मैंने बाहर सोए हुए हैं, राजस्थान के विधायक। ऐसे विधायकों को चुनना है, अपने गर्व होता है, उनको सैल्यूट करता हूँ मैं दिल से। और हमारे युवा साथियों को, हमें खुद को पहला तो जानना है कि अपन है क्या वास्तव में, अपन खरगोन में है, कहाँ है भाई। अपन पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई लड़ाई साथ साथ नारा ऐसे नहीं दिया है जो हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने दिया है, वो नारा ऐसे नहीं है। हमारा समाज आगे जो जैसे 10 साल बाद क्या होने वाला है, अपन अनुमान भी लगा सकते, अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आगे होने वाला क्या है। देखो जयंती याद आ रही सभी को, ये आप सभी को पता है, और क्यों आ रही ये भी आप पता है, मैं इसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो सभी, लेकिन अपने को, अपने समाज को बचाना है, अपने समाज के लिए अगर लड़ना है वास्तव में दिलो जान से, तो यहीं से अपने को मेहनत करना पड़ेगा और अपने बंदे को लेके जाना पड़ेगा आगे, तब जाके समझ जाएगा। अन्यथा अपन 10 लोग आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आगे बात पहुंचना भी जरूरी है। अगर अपनी विधानसभा में बात जाएगी तभी तो बात बनेगी। तो लड़ना है। युवा साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने साथियों को जागरूक करो। जैसे अभी बीच में भूरिया से नर्सिंग कॉलेज में सर इतनी प्रॉब्लम से आ रही है, हम लोगों ने कॉलेज से ही मिले, बात भी करें, उन बच्चों को कॉलेज का नाम नहीं पता और कॉलेज में एडमिशन दे दिया, कॉलेज का नाम नहीं पता। नर्सिंग, देखो भेड़ चाल नहीं चलना हमें। अगर ये मेरा भाई नर्सिंग करा तो मैं भी नर्सिंग करना, अपने में काबिलियत होना है वो करो, सीधा फंडा है। अगर मुझे लगता है कि मैं राजनीति में परफेक्ट हूँ तो करो, अगर मुझे लगता है कि मैं शिक्षा को सुधार सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पुलिस बनना है तो बनो, लेकिन उसकी जानकारी होना चाहिए कि इतनी हाइट होना चाहिए। आप पुलिस की तैयारी कर ले, हाइट ही नहीं पता अपने को, एग्जाम क्वालिफाई करके चले गए, वही और नर्सिंग वालों के साथ आज की कंडीशन में सभी बैग लेके आते हैं। हो क्या रहा है, एडमिशन जब 3-3, 4-4 साल हो रहे हैं, बच्चों से हमने मीटिंग्स मिली भूरिया जी के साथ बैठकर, तो वहां हो क्या रहा, बच्चों को कॉलेज का नाम ही नहीं पता। हमने उनके डीन से बात करी तो बताते हैं कि 4 कॉलेज है। अब 4 कॉलेज का नाम बता, कौन सी कॉलेज है, तो उन्होंने बताई नहीं कौन सी कॉलेज है। बोले इसमें से दे देंगे तो ठेका थोड़ी है इसकी। एक बात होती है, ये ठेका नहीं है, अपने को जानना। अगर अपन बोलते हैं ना कि इस देश के मूल मालिक है अपन, तो अपने को इनको उखाड़ने की हिम्मत होना चाहिए, उनसे सीधे बात करने की होना चाहिए कि भाई तू क्या है, ये नौकर आके हमको थोड़ी डरा सकता है। ये चीजें अपने आप में काबिलियत होना चाहिए। हम बात करते किसी की जब फेस टू फेस बात कर सकते, भाई कैसे, कौन सी फैकल्टी पढ़ाए, ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और ये चीज़ों का नॉलेज हमारे बुद्धिजीवी साथी ऐसे ही हमें मार्गदर्शक करेंगे, नहीं तो हमें क्या पता। हमें बैठना है, इनसे सीखना है, बहुत सीखने की जरूरत है। और आगे जो भी चुनाव आएंगे, बिछड़ना मत, लड़ना मत, इधर उधर भटकना मत। जिसको हमारे समाज के लिए वो लड़ रहा है, हमारे समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है, साथ ऐसा नहीं कि चुनाव आया और सेवा के लिए चालू हो गया। जो शुरू से सेवा कर रहा है, ऐसे आदमी को अपने को विधानसभा में ले जाना है। क्या हमारे युवा का करते हुए, क्योंकि साथियों जब युवा सरपंच के पद पर भी जा सकता है तो विधायक के पद पर भी आराम से जा सकता है, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। अगर हम खुद संकल्प ले लेंगे कि इस सर को या इस टीचर को हमें आगे ले जाना है, अपन अगर अपने 20-25 साथी अगर टीम बना लेंगे, इस टीम को, इस काउंसिलर को बनने में समय नहीं लगेगा, ये अपना करते हुए रहेगा, हम लड़ेंगे और जहाँ जहाँ बैठे होगी शिक्षा के प्रति बात करेंगे, कैडर के माध्यम से। हमारे भाइयों को जो शिक्षित नहीं है वो भी हमें सिखाते, ऐसा नहीं कि शिक्षित में कुछ नहीं आता, उनसे भी हमें सीखना है, उनको भी जागरूक करना है और गांव-गांव तक, कैंप, घर-घर तक इस पीली क्रांति को हमको लेकर जाना है। सभी मेरी बात सुने और आपका समय लिया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार, जिंदाबाद। वैसे वक्ता तो हमारे पास अभी, लेकिन मैं काफ़ी